गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासेस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपका स्वागत है। यूनिट नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। टॉपिक जो चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन स्फेरिकल पेंडुलम। ठीक, स्फेरिकल पेंडुलम तो पहले मैं बढ़ा देता हूँ आपको, अगले पेज से देखते हैं। देखो तो हमारे पास जो पेंडुलम होगा, पहले मैं पेन ले लेता हूँ एक बार। और इसके अंदर भी थोड़ा कलर चेंज करेंगे अपन। देखिए, ये हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इसका नाम देंगे एक्स, वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पर हम एक पेंडुलम लटका देते हैं। ये हमारे पास एक पेंडुलम है और इसका मास कितना है, m है। यहाँ पर l हमारे पास इसकी रेडियस हो जाएगी और ये हमारे पास एजिमुथल एंगल आई रहेगा और ये हमारे पास एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, ये एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। अब हम इसके बारे में सबसे पहले लैग्रेंजियन निकालेंगे, और लैग्रेंजियन निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम, स्फेरिकल पेंडुलम इज, ये हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, या अगर आप उसको T लिख सकते हो, तो T की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास 1/2 m और x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। कब? जब इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y और z है। ठीक है, लेकिन हम इसमें x, y, z की बजाय हम इसमें r, थीटा, फाई के अंदर लेंगे। तो आप लिख सकते हो द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी in the spherical coordinates, spherical coordinates हमारे पास रहेगा। देखो x की वैल्यू मैं लिखता हूँ पहले। x इक्वल टू मिलेगा r साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड साइन फाई। ठीक है, और z की वैल्यू जो होती है वो होती है r और cos थीटा। ठीक, ये वैल्यू आप इन तीनों वैल्यू का अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और m तो कैसे रहेगा, और यहाँ पर रहेगा r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर, ये मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो लेंथ है पेंडुलम की, ये जिसको हमने l इक्वल टू r लिया है, ये ऑलवेज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या क्या होगा, चेंज इसका एंगल फाई रहेगा और चेंज इसका एंगल थीटा रहेगा। ठीक है ना, दो चीज़ें चेंज हो रही है, फाई एंड थीटा। बाकी जो l है या r है वो चेंज नहीं हो रहा है। और ये जो मास है m, ये फ्रीली मूव कर सकता है तीनों डायरेक्शन के अंदर, इसलिए इसको हम तीनों डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। एंड सेकंड हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो एक चीज़ और अप्लाई बता देता हूँ मैं। r जो ले रखा है वो l ले रखा है, जो l है वो हमारे पास कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट कि r डॉट इज इक्वल टू 0,
सो द काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू 1/2 m और r डॉट जीरो जाएगा तो ये रहेगा r स्क्वायर एंड थीटा डॉट प्लस r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम इसको अगली देंगे, हमारे पास आ गई थी ये कितनी है 3 हो गई थी, ये 3 है, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द स्फेरिकल पेंडुलम इज, तो ये रहेगा U इक्वल टू एम जी और एच हम जेड के अंदर लेंगे, रहेगा एम जी आर, या इसको आप जेड लिख लीजिए जेड, और जेड की वैल्यू आपके पास रहेगी एम जी आर एंड कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 5। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर y ले लीजिए और यहाँ पर आप इसमें z ले लीजिए, तब ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आई है। बात करते हैं लैग्रेंजन की। नाउ द लैग्रेंजन इज, तो आपको मिलेगा L इज इक्वल टू T माइनस का V, आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको लैग्रेंजन लिख देता हूँ। यहाँ पर लैग्रेंजन रहेगा 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड फाई डॉट स्क्वायर माइनस का एम जी आर एंड कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास रहेगी 6 नंबर, तो इसको हम 6 दे देंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर डॉट किस पे लगा है, थीटा पे लगा है और फाई पे लगा है, तो आप लिख सकते हो हेयर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रहेगा यहाँ पर, एक तो है Q1 थीटा को मानेंगे, दूसरा है Q2 हम यहाँ पर फाई को मानेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे फॉर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 इक्वल टू थीटा। तो Q1 इक्वल टू थीटा होगा तो हम इसमें ऐसा लिखेंगे द लैग्रेंजन इक्वेशन ये रहती है d/dt एंड डेल L अपॉन डेल QJ डॉट माइनस का डेल L अपॉन डेल QJ इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हमारे पास QJ इक्वल टू Q1 है और उसकी वैल्यू कितनी है थीटा, तो हम लिखेंगे d/dt एंड डेल L अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0 using वैल्यू ऑफ लैग्रेंजन। तो ये हमें मिलेगा d/dt एंड डेल L अपॉन डेल थीटा डॉट, और L की वैल्यू हमारे पास है 1/2
एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर, और ये रहेगा माइनस का डेल अपॉन डेल। इसमें एक चीज़ हो रहेगी, इसमें आप माइनस करेंगे एम जी आर और कोस थीटा को और करेंगे, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे थीटा और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर एंड कोस थीटा इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में केवल थीटा यहाँ पर है, बाकी ये कितना हो जाएगा 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में है तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब 0। हम लिखते हैं इसमें आगे, तो हमें मिलेगा देखो डी अपॉन डी टी, और डेल एल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू है उसमें है 1/2 और एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट का हो जाएगा 2 थीटा डॉट, हो गया। और इसमें ये वाला पद हट जाएगा, ये वाला पद हट जाएगा, और डेल अपॉन डेल थीटा के अंदर देखिए केवल एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, पहला वाला पद हट जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 1/2 एम आर स्क्वायर इसके साथ है और फाई डॉट स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो अपन लिखेंगे इसमें माइनस का 1/2 एम आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका रहेगा हमारे पास 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर, और इसके अलावा एम जी आर और है, ठीक है ना, तो एम जी आर प्लस का हो जाएगा, प्लस का एम जी आर कोस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये वापस से माइनस का जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए टी टी के सापेक्ष में यही वैल्यू अपने पास, तो अपन लिखेंगे यहाँ से देखो 1/2 से ये 2 कट जाएगा और हमें मिलेगा एम आर स्क्वायर एंड थीटा डबल डॉट और माइनस का 1/2 एंड ये 2 से और 2 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आप इसको हटा दीजिए, तो रहेगा हमारे पास एम आर स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर माइनस का एम जी आर एंड साइन थीटा इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, थीटा के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट्स के लिए, फॉर क्यू जे इक्वल टू Q2 इक्वल टू 5, कितना लेंगे 5 लेंगे, तो 5 के लिए अपन देखेंगे 5 के लिए कितना वैल्यू आएगा। तो ये हमारे पास लैग्रेंजन इक्वेशन, लैग्रेंजन जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगी d अपॉन डी टी एंड डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0। वैल्यू रख देंगे लैग्रेंजन की, तो हमारे पास मिलेगा d अपॉन डी टी एंड डेल अपॉन डेल फाई डॉट 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का एम जी आर एंड कोस थीटा, इसके अलावा माइनस का डेल अपॉन डेल फाई, ये मिलेगा 1/2, ठीक है, और एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, हाँ फाई डॉट स्क्वायर एंड प्लस
ये कंप्लीट हो गया, माइनस का एम जी आर और कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब आप आउटलाइन कर लीजिए सिंपली। देखो यहाँ पर हमारे पास फाइव डॉट के रेस्पेक्ट में है, तो फाइव डॉट केवल यहाँ पर है, बाकी ये टर्म्स भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म्स भी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी और यहाँ पर मिलेगा आपको 1/2 और एम आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में है साइन स्क्वायर थीटा एंड फाइव डॉट इंटू 2, ये रहेगा माइनस का। इसमें फाइव डॉट है तो इसमें देखो आपके पास सॉरी फाइव है, तो इस पूरे में कहीं पर भी फाइव नहीं है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास मिलेगा टी के साबित करना है, इसके साबित करना है टी के रेशो में। तो आप एक तो यहाँ से 1/2 से एक ये 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे सिंपल। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि d/dt एंड एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड फाइव डॉट इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देखो किसी भी राशि का अवकलन 0 है तो वो राशि कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो आप इसको कांस्टेंट के बराबर भी कर सकते हो। यदि आप इसमें एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो इसका आप अवकलन कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 बार होगा, थीटा का भी और फाई का भी, क्योंकि थीटा भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और फाई भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर। ये छोटा सा टॉपिक है और सिंपल जैसे हमने ऑक्सीलेटर पहले पढ़ा था सिंपल, ये भी हमारे पास वैसा वैसा ऑक्सीलेटर है, लेकिन ये ऑक्सीलेटर आपके पास 3D में रहेगा। तो पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ थोड़ी सी इसकी, आप जो लिख लेना इसको। एन आइसोट्रोपिक ऑक्सीलेटर कैन बी कंसिडर एज एन आइसोट्रोपिक oscillator can be considered as a vibrating particle that is acted upon a force directed always towards away from the position आप मेरे साथ साथ इसको उतारते चलें ऑफ द इक्विलिब्रियम। ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी इसकी सिंपल 1/2 एम और आर डॉट स्क्वायर। उसमें क्या था 1/2 के एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर सिंपल आर डॉट स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये रहेगा 1/2, उसमें के एक्स स्क्वायर था तो एक यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एंड के आर स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिएगा, इसको सेकंड दे दीजिएगा, और इसको यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स F=KR। आप यहाँ पर पोटेंशियल का माइनस का इंटीग्रेशन F.dr से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो U की वैल्यू आपके पास 1/2 एंड KR स्क्वायर आ जाएगी सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे।
नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे पास रहेगा डेल अपॉन डेल टी, सॉरी डी अपॉन डी टी, डेल एल अपॉन डेल। अब यहाँ पर आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं अभी तो फिलहाल क्यूजे लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यूजे इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि चेंज क्या हो रहा है। चेंज यहाँ पर आर डॉट हो रहा है, या डॉट किस पे लगा, आर पे लगा है, तो यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितना रहेगा, क्यूजे रहेगा। तो क्यूजे इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा, आर मिलेगा। एंड द लैग्रेंजन एल इक्वल टू मिलेगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, तो आपको मिलेगा डी अपॉन डी टी एंड डेल अपॉन डेल आर डॉट एंड 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर और माइनस का 1/2 के आर स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल आर एंड 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिए, डी अपॉन डी टी आर डॉट का कितना रहेगा 1, यहाँ पर लिखेंगे एम आर डॉट, केवल ये 0 हो जाएगा, इसके सापेक्ष ये 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का और ये रहेगा हमारे पास के आर इक्वल टू 0। आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम आर डबल डॉट प्लस के आर इक्वल टू 0, आर डबल डॉट प्लस के अपॉन में एम आर इक्वल टू 0 एंड आर डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। और यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा है वो मिलेगा अंडर का के अपॉन में। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। और अगली क्लास में हम इसमें लास्ट वाला टॉपिक डिसाइड करेंगे जिसका नाम रहेगा डबल पेंडुलम। तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजन एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और नेक्स्ट हम उसके बाद अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।